अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ट्रायंगल प्लॉट का जो है एरिया मालूम करने जा रहे हैं। और ये ट्रायंगल प्लॉट जो है ये दूसरे ट्रायंगल जो होते हैं नॉर्मल उससे ज़रा हट के है। हम देखेंगे कि इसका अगर एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे और इसके मरले कैसे बनाएंगे। चलते हैं बोर्ड की जानिब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एक ट्रायंगल है, या तो ये प्रॉपर ट्रायंगल हो, इस तरह की हो तो फिर तो इसमें इजी हो जाता है, लेकिन इस तरह की ऑकवर्ड सी है, एक साइड इसकी बड़ी एक छोटी है। बेस इसकी हमें मालूम है कि 120 फीट है। अब इसके आसान तरीका जो है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक इसमें परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। इधर की पैमाइश अगर 50 आ रही है, इधर 70 आ रही है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि इसका जो तरीकाकार है वो यही बनेगा और बेहतरीन है। अब मिसाल लेते हैं, ये टोटल बेस जो थी 120 फीट थी, हमने इसकी पैमाइश हमने ही करनी है। ये जो परपेंडिकुलर या अमूद जो इस पर ड्रा करेंगे, इसकी हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो है 40 फीट। ये जब प्रैक्टिकल आप करेंगे, जितनी इसकी पैमाइश आएगी वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। अब इसके ना दो पार्ट बन जाएंगे, दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका जो एरिया मालूम करना है वो हम कुछ इस तरीके से मालूम करेंगे। एरिया इज इक्वल टू, तो इसकी जो ये भी पैमाइश हमने करनी है, ये वाली पैमाइश भी हमने करनी है। तो सपोज कर लेते हैं ये भी 40 है, ये 50 है, इसका कोई इशू नहीं है। इसका जो तरीका होगा वो होगा, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, ठीक है, या इसको बेस कह सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर कह लें या हाइट कह लें, एक ही बात है। तो इसका जो तरीका है एरिया मालूम करने का वो है 1/2 ज़रब बेस ज़रब हाइट। 1/2 क्यों लिखा है मैंने, ये मैं बाद में बताता हूँ। तो चलते हैं जी। इसका जो हमारे पास एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1/2 ज़रब इसकी बेस भी 40 है और इसकी हाइट भी 40 है। तो ये देखें 2 20, तो ये हो जाएगा 40 और 20 ज़रब करेंगे तो 800 मुरब्बा फुट। 800 मुरब्बा फुट जो है इसके जो अब मरले बनाने, इसको मैंने 1/2 क्यों किया था ये मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये 40 है, ये भी 40 है, तो हमने जो इसका एरिया निकाला है ना वो ये तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी रेक्टेंगल और या स्क्वायर, यानी ये वाला जो है इसका ये स्क्वायर बन गया। इस पूरे का हमने एरिया निकाला है, आधा ये है और आधा ये है, तो हमने ये वाला जो था ये लिया है, तो इसलिए इसको दो पर तकसीम करेंगे टोटल को, तो हमारे पास सिर्फ इस जगह का एरिया आ जाएगा। तो ये 800 मुरबा फुट है, इसके अगर आपने इसको यहाँ पे एरिया 1 कर लें। अब एरिया 2 लेते हैं, एरिया 2 का भी यही तरीकाकार होगा। 40 फीट हमने निकाल दिया, 120 में से 40 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 80 फुट। यहाँ पे ये 80 फुट है और ये ऊपर 40 है, तो इसका भी एरिया 2 ले लें। एरिया 2 इसका होगा 80 ज़रब 40 ज़रब 1/2। 1/2 नहीं बोलना, ये वाली बेस आपने नहीं बोलनी, और इसका तरीकाकार वही है जो मैं बता रहा था। तो ये हो जाएगा 20, ये 80 ज़रब 20 हो जाएगा 1600 मुरब्बा फुट। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये वाला जो 1/2 मैंने किया था, इसका किया था, क्यों किया था, ये वाली भी इस तरह की रेक्टेंगल बन गई। और ये वाला तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। किसी भी इस तरह की जो ऑकवर्ड ट्रायंगल होगी उसका अगर आपने ये रकबा निकालना है या उसके मरले बनाने, तो सबसे बेस्ट वे ये होता है और बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2, एक 1600 आया है, एक 800 आया, तो ये टोटल 2400 हो जाएगा। इसको दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास इसका एक्चुअल एरिया आ जाएगा 1600 जमा 800, ये आ जाएगा 2400 मुरब्बा फुट। अब आपने अगर मरले बनाने हैं इसके, तो इसका तरीका होता है, टोटल जो आपका रकबा आया उसको 272.25 इस पर तकसीम करेंगे। 272.25 क्यों मैंने लिखा, ये एक मरले की जो पैमाइश होती है, एक मरले की ये होती है स्टैंडर्ड है, ये 272.25 मुरब्बा फुट। कुछ इलाकों में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं
वो इसको 225 भी लिखते हैं, 240 भी, 250 भी, कोई 260 भी, 220 भी सुनने में आ रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अगर आप एक नमक का पैकेट लेते हैं 1 किलो का, लेकिन उसने उसमें नमक डाला हुआ है 800 ग्राम, तो उसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता कि जो किलोग्राम है उसमें 800 ग्राम होते। दूसरी मिसाल, आपने किसी से दूध लेना है, वो बजाय 1000 मिलीलीटर देने के आपको दे रहा है 900 मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो 1 लीटर होता है उसमें 900 मिलीलीटर होते हैं। ये भी वही वाली साइंस है, लेकिन ये कुछ बयान इस तरह करते हैं ये जो सोसाइटीज़ वाले लोग हैं। एक मिसाल है कि ये प्लाट है 60 बाई 40 का, दूसरा प्लाट जो है इधर से इन्होंने काट दिया, इसकी भी सेम मेजरमेंट है 60 और ये 40। अब ये क्या कर रहे हैं, 10 फुट यहाँ से काट रहे हैं और 10 फुट यहाँ से काट रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, 20 फुट का आपको रोड दे रहे हैं, 20 फुट का बीच में रोड दिया हुआ है। अब ये क्या करते हैं कि आपकी जो पैमाइश थी 40 बाई 50 हो जाएगी, इसकी भी 40 बाई 50 हो जाएगी। अब ये करते क्या है कि अगर 40 बाई 60 था तो ये 2400 बनेगा, और इसके मरले जो हैं वो उतने ही बनने चाहिए जितने इसके आ रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आपके बीच में से ये काट देते हैं। वहाँ पे जो पैमाइश होती है वो 40 बाई 50 लिखी जाएगी, और उसके मरले जो हैं वो 225 या 240 करेंगे, तो मरले आपके सपोज करेंगे ये अगर 8 मरले का प्लाट है, मरले आपको वो 8 ही देते हैं, जो कि वही नमक वाली बात है। तो चले इसको तकसीम करते हैं। 4.81 मरले मीन के ये तकरीबन 8.25 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सोसाइटी वाले जो हैं वो कम पैमाइश करते हैं, तो इसका दिल को समझाने वाली बात है। ये 8.25 मरले या इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम क्या करते हैं, 2400 को सोसाइटी वाला क्या कर रहा है, आपको खुश कर रहा है, 240 का एक मरला दे रहा है, 240 का एक मरला दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब कटेगा तो ये पूरे 10 मरले बन जाएगा। आपका जो रकबा है वो उतना ही है, आपका रकबा उतना ही है। वजह क्या है कि आपका दिल खुश हो रहा है कि मेरे 10 मरले बन गए। इसको अगर 200 पे तकसीम कर लें 2400 को, तो आपके 12 मरले बन जाएंगे। ठीक है, 12 मरले, रकबा वही है। यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ पे 8.25 मरले था, यहाँ पे 10 मरले, यहाँ 12, तो 100 पे कर लेंगे 24 मरले बन जाएंगे। ये वो असल धोखा है जो सोसाइटीज़ वाले आपको दे रहे हैं, और आपको पता नहीं चलता, और आप कहते हैं जी मैं इतना बड़ा प्लाट ले लिया। स्टैंडर्ड जो उसकी मेजरमेंट है, जो उसका गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो मौजूद है, जो यूनिट है, वो 272.25 मुरबा फुट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।